हम जा रहे हैं आज। हाँ पर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? स्कूल स्कूल जा रहे हैं। हाँ, सरस्वती शिशु मंदिर। मैं ज़्यादा खुश इसलिए होती हूँ क्योंकि मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है जो मेरी, हाँ, वो सरस्वती शिशु मंदिर से ही है। मैं वहाँ के लिए बहुत ज़्यादा खुश हुई रहती हूँ। ये रास्ते में तो फाइनली पहुँच गए हम सरस्वती शिशु मंदिर, सरस्वती विद्या मंदिर हरिद्वार में। तो यहाँ आके मुझे बड़ा सुकून मिलता है, बहुत खुशी मिलती है, बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। मुझे तो यहाँ आना वैसे ही अच्छा लगता है क्योंकि मैं सरस्वती शिशु मंदिर से पढ़ी हूँ ना। ये वाला वीडियो बनाना ना, मैं तो फर्स्ट टाइम आ रही हूँ। ये वाला तो मुझे भेज देना। ठीक है एंट्री वाला जो है। ओके ठीक है। आज सीएम साहब आने वाले हैं यहाँ पे। वाह, घुमावनी पहाड़ी। आप भी पहाड़ से ही हो? कहाँ से हो? प्रतिमा देख के पहचानी मैं भी पहाड़ से ही हूँ। वो मैडम भी पहाड़ से ही है सर। कौन सा स्कूल से हैं आप लोग? अच्छा, शिशु मंदिर से ही। ओके। आप कहाँ से हैं? अल्मोड़ा से ही है अल्मोड़ा। हाँ, ये लड़कियाँ पहाड़ी, मैं भी पहाड़ी हूँ मैं बागेश्वर से हूँ। हाँ जी। वाह, हाँ, बहुत सुंदर। तो मेधावी छात्रों को पुरस्कार वितरण के लिए और न्यू स्मार्ट क्लास के लोकार्पण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आज यहाँ पे आने वाले हैं। तो यहाँ पे सरस्वती विद्या मंदिर की बहनों द्वारा जो कलकत्ता में ट्रेनी डॉक्टर का रेप केस हत्याकांड जो था उसको लेकर के एक श्रद्धांजलि स्वरूप में यहाँ पे छोटा सा प्रोग्राम किया जा रहा है। कॉपीराइट के चलते मैं गाना नहीं बजा पा रही हूँ, तो इसमें गाना ओरी चिड़ैया प्यारी सी चिड़िया अंगना में फिर आना रे, ये गाने पे इन लोगों ने प्रोग्राम दिया है। और यहाँ पे देखिए सरस्वती शिशु मंदिर है तो सारी ऐतिहासिक जितनी भी गाथाएं हैं उनका सांस्कृतिक मंचन जो यहाँ पर होता है वो सब ऐतिहासिक गाथाओं से संबंधित होता है। देखिए महारानी लक्ष्मीबाई की जीवनी पे यहाँ पे मंचन किया जा रहा है। आग्रह करूंगा कि जब सीएम साहब हमारे बीच में उपस्थित हो तो आपकी सैनिक ताल रुकनी नहीं चाहिए। और जैसा अभी सूचित हुआ है कि सीएम साहब हमारे गेट पर पहुंच रहे हैं, तो मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि जोरदार तालियों के साथ एक बार यहीं से आप उनका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करें। मुख्यमंत्री जी पधारे हैं लेकर नव अवसर, विद्यालय में आई है खुशियों की बहार, विद्यालय में आई है खुशियों की बहार। स्मार्ट क्लास नई बिल्डिंग शिक्षा का नया आधार, स्मार्ट क्लास नई बिल्डिंग शिक्षा का नया आधार। ज्ञान की गूंज अब कक्षा में होगी, ज्ञान की गूंज अब कक्षा में होगी, तकनीक से जुड़कर हर सोच समझ जाएगी, तकनीक से जुड़कर हर सोच समझ जाएगी। नवीन भवन है विकास की पहचान, नवीन भवन है विकास
उत्साहवर्धन होता रहेगा और अपने स्थान पर बने रहे। अवलोकन प्रदर्शनी है, उनको अवलोकन करते हुए हम सब के मध्य पहुंच रहे हैं, तो मेरा सभी से आग्रह है कि जोरदार तालियों से उनका उत्साहवर्धन करते रहें। और माननीय मुख्यमंत्री जी की ऊर्जा से ऐसा लग रहा है कि आज विद्या मंदिर का पूरा प्रांगण ऊर्जामय हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी शिशु मंदिर से होते हुए नए भवन की ओर बढ़ रहे हैं। मेरा सभी भैया बहनों से आग्रह कि जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का, मेरा सभी अभिभावक बंधु भगिनों से भी आग्रह कि वो भी अपनी तालियों की गड़गड़ाहट को इसी प्रकार बनाए रखें ताकि हमारे भैया बहनों का उत्साहवर्धन भी होता रहे। शिक्षा की इस नई उड़ान में और माननीय मुख्यमंत्री जी अब नए भवन की ओर बढ़ चुके हैं। हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करें। Before the program starts, I would like to welcome all the parents who have supported us in spreading the light of knowledge. A welcome to the teachers and the support staff who are being the important part of school. We cordially invite our esteemed chief guest to perform the auspicious and traditional. We cordially invite our chief guest to perform the auspicious and traditional lamp lighting ceremony symbolizing the illumination of knowledge and the auspicious beginning of our event. कहते हैं किसी भी शुभ कार्य से पहले भगवान का नाम लेना अनिवार्य होता है। स्वागत है आपका माननीय मुख्यमंत्री जी। स्वागत है आपका माननीय मुख्यमंत्री जी। शब्द कम है पर भावों में कृतज्ञता असीम है अभी। शब्द कम है पर भावों में कृतज्ञता असीम है अभी। आपके कदमों से रोशन हुआ यह आंगन। कहते हैं किसी भी शुभ कार्य से पहले भगवान का नाम लेना अनिवार्य होता है। कहते हैं किसी भी शुभ कार्य से पहले भगवान का नाम लेना अनिवार्य होता है। We cordially invite our esteemed chief guest to perform the traditional and auspicious lamp lighting ceremony. सरस्वती महाभागे विद्ये कमल लोचने विद्या रूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। सरस्वती है चमक भरती, हर छात्र की आंखों में है चमक भरती। आपका आभार जो रखा है ध्यान, आपका आभार जो रखा है ध्यान, बच्चों के भविष्य का लिया है सम्मान। आसमान अपनी उड़ान भरते हैं, हमारे अतिथिगण के सर सह सम्मान का ताज रखते हैं। हमारे अतिथिगण के सर सह सम्मान का ताज रखते हैं। विद्या की देवी मां शारदे को करके नमन, खुशियों से भरे आज के इस दिन का आगाज करते हैं। तो आइए इस खूबसूरत सी परंपरा के साथ वंदना है मां शारदे की। स्वागतम 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 स्वागतम। हम सब के चहेते उत्तराखंड प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी अपना ये जो उत्तराखंड प्रांत है यह भी युवा प्रांत की ओर बढ़ रहा है और अपने प्रांत को भी सौभाग्य से युवा मुख्यमंत्री मिले हैं। हम सब के लिए यह सौभाग्य की बात है और मैं पूरे विद्यालय परिवार की ओर से, अपने भैया बहनों की ओर से, अपने प्रबंध समिति की ओर से आपका हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और अपने विद्यालय के कोषाध्यक्ष श्रीमान रोहित भाटिया जी से आग्रह करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्प कुछ भेंट करके उनका स्वागत करेंगे। श्रीमान रोहित भाटिया जी अब वह शॉल उड़ा करके माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। श्रीमान अजय जी अपने विद्यालय के प्रबंधक,
हम सब के अभिभावक, हम सब के मार्गदर्शक डॉक्टर शिव शंकर जायसवाल जी, उनसे निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करके उनका स्वागत करेंगे। डॉक्टर शिव शंकर जायसवाल जी अपने मार्गदर्शक, अपने अभिभावक और माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करके उनका स्वागत करेंगे। आज हम सब बहुत प्रसन्न हैं और हमारे भैया बहन जो है, जिस दिन से हमको सूचना मिली कि माननीय मुख्यमंत्री जी की स्वीकृति मिली है, हम सब बहुत प्रसन्न हैं और आज वह क्षण हमारा पूर्ति की ओर बढ़ रहा है। आज हमारे बीच में हम सब ने एक तथ्य सुना होगा, एक लोकोक्ति सुनी होगी, तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ, ऐसी प्रतिमूर्ति के रूप में। और हम सब जानते हैं कि IIT रुड़की में जिस बच्चे को एडमिशन मिल जाता है, प्रवेश मिल जाता है, वो अपने को धन्य समझता है, उसके परिवार और उसके माता पिता अपने को धन्य समझते हैं। पर हमारे बीच में वो प्रतिमूर्ति विराजमान है। IIT रुड़की से BTech, MTech, PhD करने के बाद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में अपना जीवन राष्ट्र की सेवा में समर्पित किया, ऐसे डॉक्टर शैलेंद्र जी हमारे बीच में हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। डॉक्टर शैलेंद्र जी हमारे भैया बहनों के लिए प्रेरणा है कि IIT जैसे संस्थान में पढ़ने के बाद ऐसा भी कोई उदाहरण हो सकता है कि अपना जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित कर दें। डॉक्टर शैलेंद्र जी के स्वागत के लिए हमारी समिति के श्रीमान सुनील चौहान जी हमारे बीच में हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि उनको पुष्प गुच्छ भेंट करके उनका सम्मान करेंगे। हमारे बीच में जिस भेल नगरी में हमारा यह विद्यालय चलता है, इसके नगर प्रशासक श्रीमान संजय कुमार जी उपस्थित हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि डॉक्टर शैलेंद्र जी का शॉल उठा करके उनका सम्मान करेंगे। और अपने जो सरस्वती शिशु मंदिर है उसके अध्यक्ष श्रीमान शेर सिंह जी हम सब के अभिभावक हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि स्मृति चिन्ह भेंट करके डॉक्टर शैलेंद्र जी को सम्मानित करेंगे। यहाँ के रानीपुर के विधायक श्रीमान आदेश जी वैसे हमारे बीच में हैं। मैं अतिथि नहीं कहूँगा क्योंकि उन्हीं के मार्गदर्शन में और उन्हीं के दिशा निर्देश में, उन्हीं के सहयोग से हम कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। मैं उनका भी विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ और अपने प्रबंधक जी से निवेदन करूँगा कि उनका शॉल उठा करके सम्मान करेंगे और अपने अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि उनको स्मृति चिन्ह भेंट देकर के उनका सम्मान करेंगे। डॉक्टर आदेश जी, श्रीमान आदेश जी अपने रानीपुर के विधायक। ठंडो पानी पक गए का फल पेड़ों की दानी, देवताओं का निवास है उत्तराखंड, प्यार सत्कार और संस्कार है उत्तराखंड, ढोल दमों की थाप मसक बीन की छाप है उत्तराखंड, होली नाके की नथुली रंगीली पिछोड़ी है उत्तराखंड, पैजबी छमाछम हुड़का घमाघम, ऐसा हमारा उत्तराखंड, ऐसा हमारा उत्तराखंड। अब हम निवेदन करना चाह अपने समस्त प्यारी भूलियों से कि वो मंच पर पधारो और गढ़वाली नृत्य की सजीव प्रस्तुति दिखाओ। तो जोरदार तालियों से स्वागत करें अपनी संस्कृति थे रंगमंचम बिखरने जाना छन मेरी प्यारी भूली। विधिवत यहाँ शिक्षण कार्य प्रारंभ हुआ, जिसमें 7 आचार्यों के साथ 150 छात्रों ने शिक्षा ग्रहण करना आरंभ किया था। विद्यालय निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहा और 1981 में जूनियर क्लासेज और 1993 में हाई स्कूल और 2004 में इंटरमीडिएट की कक्षाओं का यहाँ संचालन प्रारंभ कर दिया गया। वर्तमान में विद्यालय हरिद्वार जिले के अग्रणी विद्यालयों में से एक है। यहाँ पर वर्तमान में 2500 छात्र और छात्राएं अध्ययनरत हैं। उत्तराखंड परिषदीय परीक्षा की वरीयता सूची में विद्यालय के छात्र और छात्राएं निरंतर अपना स्थान बनाए हुए हैं। विद्यालय के साथ स्वागत करें सम्माननीय विधायक जी का। मंच पर आमंत्रित है आपकी उपस्थिति।
भारत माता की, भारत माता की। आज हम सब लोगों का सौभाग्य है कि अपने सरस्वती विद्या मंदिर, सरस्वती शिशु मंदिर के इस प्रांगण में नवीन भवन के लोकार्पण, स्मार्ट क्लास के शुभारंभ और प्रतिभा सम्मान समारोह के इस समारोह में हमारे प्रदेश के दोनों मुखिया आज यहाँ मौजूद हैं। ये हम सबका सौभाग्य है। हमारी सरकार के मुखिया, हमारी पार्टी के मुखिया के रूप में माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और ऐसे मुख्यमंत्री जी हैं जिन्होंने इस युवा उत्तराखंड को पूरे देश ही नहीं दुनिया में एक अलग पहचान देने का काम अपने कृतित्व के द्वारा, अपने निर्णयों के द्वारा किया है। ऐसे से यशस्वी मुख्यमंत्री का मैं हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बैठा तो वहाँ के प्राचार्य ने कहा कि जब बच्चे स्कूल के अंदर एंटर करते तो मैं देख के बता सकता हूँ कि इस विद्या मंदिर से आने वाला बच्चा कौन सा और बाकी स्कूलों से आने वाला बच्चा कौन सा। एक अलग पहचान हमारे स्कूल के बच्चों की दिखाई देती है। ऐसी संस्कारित शिक्षा देने का काम ये विद्यालय कर रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आज पहली बार ये आगमन हुआ है एज मुख्यमंत्री के रूप में। उससे पहले अनेक कार्यक्रमों में आप आते रहे हैं, विधायक के रूप में, हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में, और विभिन्न समय पर विभिन्न वर्गों में भी आपका आना रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में आप यहाँ आए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने उत्तराखंड को धर्मांतरण विरोधी कानून देने का काम किया, जिन्होंने दंगा विरोधी कानून देने का काम किया, जिन्होंने नकल विरोधी कानून देने का काम किया और सबसे बड़ी बात यूसीसी लागू करके पूरे देश और दुनिया के अंदर उत्तराखंड का नाम रोशन करने का काम किया। भारत माता की। लोग शिक्षा से वंचित हैं, ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में भी विद्यालय हैं और संघ के भी, विद्या भारती के भी सभी पुराने लोग यहाँ बैठे हैं और शीर्ष नेतृत्व भी चिंता करता रहता है। माना में जो अपना पहला गांव घोषित हो गया, वहाँ भी विद्यालय चलता है। पुरानी बातों को ही नहीं तो अपने यहाँ युगानुकूल परिवर्तन भी कभी। Now high school students. Kashish Kanpal achieved 5th position. Anas Ansari 13th position. Harshit Tripathi 16th position. Give them a huge round of applause as they are getting the honor. अब मैं आमंत्रित करती हूँ उन मेधावी छात्र छात्राओं को जिन्होंने हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा 2024-25 में प्रदेश में अपना स्थान प्राप्त किया। यूसुफ सिद्दीकी 9वां स्थान, शिवांश श्रीवास्तव 16वां स्थान, वंशिका धीमान 19वां स्थान, अस्मित पांडे 19वां स्थान, आस्था 24वां स्थान। हमारे यहाँ जैसे भैया बहनों की परीक्षाएं होती हैं, टीचरों के लिए भी, अध्यापकों के लिए भी कुछ न कुछ कार्यक्रम चलता है और उसमें आचार्य पत्र वाचन हमारे यहाँ एक प्रतियोगिता होती है। और इस वर्ष बहन नेहा जोशी हमारे यहाँ आचार्य हैं, इन्होंने ऑल इंडिया में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। भारत में पहला उज्जैन में ये प्राप्त प्रतियोगिता हुई थी, अपना नगर क्षेत्र और प्रांत में प्रथम स्थान पर। मैं उनको भी मंच पर आमंत्रित करता हूँ। और सुनवी चौहान, इन्होंने संस्कृत ज्ञान परीक्षा में 87 अंक प्राप्त करके पहला स्थान प्राप्त किया, मैं उनको भी मंच पर आमंत्रित करता हूँ। और द्वितीय स्थान अंजलि शर्मा, इन्होंने 82% प्राप्त करके दूसरा स्थान प्राप्त किया है, मैं उनको भी मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ। बहन अंजलि शर्मा और बहन सुनवी चौहान,
नेहा जोशी जी ने पत्र वाचन में अखिल भारतीय ऑल इंडिया बेसिस पर पहला स्थान प्राप्त किया है। ये प्रतियोगिता उज्जैन मध्य प्रदेश में संपन्न हुई थी और उत्तराखंड का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। इनको बहुत बहुत बधाई। माता की। आज मेधावी छात्र सम्मान समारोह और नवीन भवन के लोकार्पण के अवसर पर मंच पर आसीन अभी हम सब लोगों ने जिनको सुना, बहुत ही सारगर्भित और समुचित उद्बोधन जिन्होंने हम सब के समक्ष रखा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राम प्रचारक आदरणीय डॉक्टर शैलेंद्र जी, रानीपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय आदेश चौहान जी, सभी मेधावी छात्र छात्राओं को भी, सभी भैया बहनों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं और आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। भाइयों बहनों, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमारा देश जब अपने पैरों पर खड़ा होने का प्रयास कर रहा था, उस समय देश में शिक्षा संस्थानों की, विद्यालयों की बहुत कमी थी। उस कालखंड में राष्ट्र निर्माण की भावना को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक महत्वपूर्ण अनुशासनिक संगठन के रूप में विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान ने सरस्वती शिशु मंदिर के रूप में जो पौधा रोपित किया था, आज विशाल वट वृक्ष बनकर भारत के कोने कोने में हमारे नौनिहालों को, बच्चों को शिक्षित और संस्कारवान बनाने का काम कर रहा है। यह हम सब लोगों के लिए गर्व का विषय है कि आज विद्या भारती द्वारा संपूर्ण भारत में 12,000 से अधिक विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें लगभग 35 लाख से अधिक छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी विद्या भारती के द्वारा 50 से अधिक महाविद्यालयों के साथ साथ एक विश्वविद्यालय का संचालन भी किया जा रहा है। इन विद्यालयों महाविद्यालयों द्वारा विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा देने के साथ साथ उनमें राष्ट्र सेवा, नैतिकता, संस्कृति संरक्षण, प्रकृति संरक्षण और समाज के प्रति जिम्मेदारी, उनमें राष्ट्र की भावना विकसित करने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। उत्तराखंड में भी वर्तमान में विद्या भारती के द्वारा, जैसा अभी आदरणीय डॉक्टर शैलेंद्र जी ने बताया कि पूरे प्रांत के अंदर विद्या भारती का और हमारे शिशु मंदिरों का एक बड़ा नेटवर्क है, बड़ा जाल मैं कहूँगा कि आप किसी कोने में चले जाइए। अभी आप माणा कह रहे थे, माणा हो या सीमांत क्षेत्र हमारा धारचूला हो, किसी भी क्षेत्र में जाइए आपको शिशु मंदिर, विद्या मंदिर अवश्य मिल जाएंगे, अवश्य उनका नेटवर्क मिलेगा। विद्या भारती द्वारा 500 से अधिक विद्यालय प्रदेश के अंदर संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें 1 लाख से अधिक विद्यार्थी अभी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। बहुत से लोगों की ये गलत धारणा होती है कि विद्या भारती के विद्यालय आधुनिक नहीं होते, परंतु आज इस विद्यालय में 4 स्मार्ट क्लासेस का लोकार्पण होना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि विद्या भारती के स्कूल अब किसी भी आधुनिक पीछे नहीं है। उनमें भी सभी प्रकार की जो सुविधाएं हैं आधुनिक, वो सभी सुविधाएं हो रही हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं सहयोग से हमारी सरकार भी शिक्षा व्यवस्था में निरंतर सुधार करने का प्रयास कर रही है। शिक्षा को महत्व को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने त्वरित रूप से निर्णय लेते हुए प्रदेश में सर्वप्रथम नई शिक्षा नीति लागू करने का कार्य किया। आज जहां एक और राज्य में पीएम श्री योजना के अंतर्गत 141 पीएम श्री विद्यालय बनाए गए, वहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों का निर्माण भी किया जा रहा है। इतना ही नहीं, प्रदेश के 13 जनपदों के 500 विद्यालयों में 500 वर्चुअल क्लासरूम की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही क्वालिटी एजुकेशन सुनिश्चित करने के लिए
सभी विद्यालयों में एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकें अनिवार्य की गई हैं। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों को विज्ञान के नियमों और अवधारणाओं को सरलता से समझाने के लिए हमने एक राज्य के अंदर नया प्रयोग किया है, लैब्स ऑन व्हील्स अर्थात मोबाइल साइंस लैब की शुरुआत भी की है, जो 13 के 13 जनपदों में अब ये हमारा नया प्रयोग प्रारंभ हो गया है। वहीं दूसरी ओर राज्य में कक्षा 1 से लेकर 12 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें और कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को पाठ्य पुस्तकों के साथ ही जूता और बैग भी उपलब्ध कराया जा रहा है। आज मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत हजारों छात्र छात्राओं को प्रतिमाह छात्रवृत्ति भी दी जा रही है। कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाले बालिकाओं को साइकिल प्रदान करने के साथ ही 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर उन्हें 51,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। इसके साथ ही बच्चों के व्यक्तित्व के विकास के उद्देश्य से प्रत्येक विकासखंड में 10वीं और 12वीं के मेधावी विद्यार्थियों को भारत भ्रमण पर भेजने की योजना भी हमने इस वर्ष से प्रारंभ कर दी है। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार की आपदा, महामारी या दुर्घटना से प्रभावित बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा हेतु मुख्यमंत्री बालासाही योजना प्रारंभ की है। वहीं यदि हम उच्च शिक्षा की बात करें तो आज प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं का निरंतर विकास किया जा रहा है। राज्य में 20 मॉडल कॉलेजों एवं 9 महाविद्यालयों की स्थापना करने के साथ ही महिला छात्रावास एवं IT लैब सहित परीक्षा भवनों का भी निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही हम स्कूलों के लिए अध्यापकों एवं महाविद्यालयों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर आदि की नियुक्तियां भी कर रहे हैं। जहां 37वें राष्ट्रीय खेलों में हमारा स्थान 25वें स्थान पर था और इस बार 38वें राष्ट्रीय खेलों में वो स्थान हमारा 7वें स्थान पर आ गया। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी भैया बहनों से आह्वान करना चाहूँगा कि आप खेलों को केवल मनोरंजन के रूप में न लें, बल्कि अपना करियर बनाने के एक मंतव्य के रूप में भी देखना प्रारंभ करें। मैं आप सभी बच्चों को यह भी कहना चाहूँगा, आप सभी मेहनती और प्रतिभावान बच्चों के सपनों पर कोई नकल माफिया हावी न हो। इसके लिए हमारी सरकार ने उत्तराखंड में देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया है। आप सभी को याद होगा कि पहले के समय में पेपरों में किस प्रकार से धांधली होती थी, किस प्रकार से पेपर लीक होते थे और प्रदेश के होनहार, योग्यता और क्षमतावान, प्रतिभावान जो प्रतिभागी होते थे, उनके सपने किस तरह से टूट जाते थे, नकल माफिया हावी होते थे। हमने प्रदेश में पहली बार इस नकल माफिया की कमर तोड़ने का अभियान प्रारंभ किया और 100 से ज़्यादा नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। और इस को अवश्य पहचानिए, क्योंकि जीवन में सब कुछ लगता है, बीता हुआ समय वापस नहीं आ सकता है। इसलिए समय कितना महत्वपूर्ण है यह हम सब की जानकारी में रहेगा, हम सब के ध्यान में रहेगा। तो हम जब अपने कक्षा में आएंगे तो कक्षा का सदुपयोग करेंगे, अपने गुरुजनों के द्वारा बताई हुई जो शिक्षा है उसको ठीक प्रकार से ग्रहण करेंगे। अगर घर पर जाएंगे तो घर पर भी जो काम करना है करेंगे, खेल के मैदान में जाएंगे पूरे मनोयोग से काम करेंगे। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, जो भी काम करिए पूरे मनोयोग के साथ करिए। ये नहीं कि पता चला अभी यहाँ विद्यालय में हम बैठे हैं और मन हमारा कहाँ लगा है, खेल के मैदान में, घर में। इस प्रकार से हमारा मन विचलित न हो। अगर यहाँ बैठे हैं तो मन से भी यहीं रहें, शरीर से भी यहीं रहें, हर प्रकार से यहाँ रहेंगे तो समय का हम सही प्रकार से सदुपयोग कर पाएंगे। तो जीवन में वो लक्ष्य हमको प्राप्त होगा जिस लक्ष्य को हम प्राप्त करना चाहते हैं। इसके लिए हमको हमारे माता पिता का, हमारे सभी गुरुजनों का, हमारे अभिभावकों का आशीर्वाद मिलेगा तो निश्चित रूप से हमारी मंजिल बहुत जल्दी हमको मिल जाएगी, आसानी से मिल जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि ये विद्यालय इसी प्रकार भविष्य में भी आने वाली पीढ़ियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के साथ ही विद्यार्थियों में समाज के आदर्शों और नैतिक मूल्यों का विकास करने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा। और हमारे
आदरणीय विधायक जी ने यहाँ पर हॉल के बारे में कहा है। निश्चित रूप से मेरा भी प्रयास होगा आपके साथ, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत पहले से मैं इस विद्यालय में आता रहा हूँ। हाँ, मुख्य सेवक के रूप में आज मैं पहली बार आया। लोकेंद्र जी और माननीय विधायक जी आए थे मेरे पास। उन्होंने कहा कि आपको ऐसे कार्यक्रम में बच्चों के बीच में आना है, उसमें नवीन भवन का लोकार्पण भी होना है, प्रतिभा सम्मान भी होना है। तो सच में मैं आप सबके बीच में आकर अपने आप को बहुत धन्य मान रहा हूँ। इन बच्चों की ऊर्जा देखकर मैं भी ऊर्जान्वित हो रहा हूँ। जिस प्रकार से इनके अंदर में एक नई चमक देख रहा हूँ, आगे बढ़ने के सपने देख रहा हूँ। तो मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं देते हुए और विद्यालय परिवार लगातार इसी प्रकार से जो है हमारे यहाँ से अच्छे अच्छे बच्चों को अच्छे संस्कार और शिक्षा देकर आगे बढ़ाने का काम करेगा। आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। Thanks a lot, sir, for your precious 2100 रुपए की राशि उन्होंने अपनी तरफ से दी है और स्वयं आके पूछती है कि अध्यक्ष जी किसी बच्चे की फीस की कोई समस्या हो तो मैं हमेशा खड़ी हूँ आपके साथ। तो मुझे लगता है कि शिक्षा के जैसे पवित्र काम में आपका सहयोग मिल रहा है। तो शिक्षा को एक सम्मान चाहिए होता है, सम्मान का अधिकारी वो होते हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूँगा कि बहन श्रीमती रेखा सिन्हा जी को सम्मान करने की बात रही है। धन्यवाद।